श्री शिवाय दोस्तों। 18 अप्रैल चैत्र नवरात्र 10वीं है। इस 10वीं का हमारे धर्म में बहुत खास महत्व है। इस चैत्र 10वीं गुरुवार की रात सोने से पहले करें दीपक और लौंग का महाउपाय। आपके जीवन का हर दुख हो जाएगा, तुरंत ही खत्म। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, 18 अप्रैल को गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार का मतलब है भगवान विष्णु जी का वार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक दीपक और 2 लौंग के एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। दोस्तों, संसार में हर मानव यही चाहता है कि उस मानव को माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले, माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे, ये कोई भी नहीं जानता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस मानव को भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है, वहां पर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। आज आपको आप वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 18 अप्रैल 2024 चैत्र महीने के गुरुवार के दिन अगर आप एक दीपक 2 लौंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर, तो कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता जी की कृपा कैसे जीवन में आपके जो भी धन संबंधित परेशानियां होंगी वो एक दिन के 2-4 मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मानव पैसा का समझा जाता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में केवल 22% लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी पर पैसे पर राज करेगी। बाकी बचे हुए 78% लोगों में से 10% लोग उपाय करके अपनी किस्मत को अपने अनुरूप बना लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो जीवन में का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार ना हो, तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो सिर्फ आप चैत्र महीने के गुरुवार के दिन अगर करते हैं सही मुहूर्त पर, तो मान के भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहु केतु, आपके ग्रह तारे आपके साथ देना चालू कर देंगे, जिसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ इसी उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद आप मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में वर्षा होगी। आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों खींचा हुआ चला आएगा। एक बात का थोड़ा ध्यान, अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना इष्ट देवता उनको मानते हैं, तो कभी भी आपको भगवान विष्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 12 से 15 गुरुवार पूजा करनी होती है। परंतु अगर आप महीने के गुरुवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तुरंत ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना समझा जाता है और ये पूरा महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसीलिए महीने के गुरुवार को महागुरुवार कहा जाता है और कई तांत्रिक, कई पुजारी लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं पूरे साल भर से। यूं कि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मानव अगर थोड़े से भी उपाय करता है, उस मानव को उस उपाय का करोड़ों गुना लाभ पलट करके मिलता है। तो दोस्त, अगर आप अपने जीवन का 2, 4, 5 मिनट निकालकर के चैत्र महीने गुरुवार मतलब 18 अप्रैल 2024 के दिन ये उपाय कर लेते हैं, जो एक दीपक और 2 लौंग का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के दुहक, दर्द, गरीबी, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर आप भी कहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से पहले तो आप इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जो चैत्र महीने के गुरुवार के दिन
आप करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। इससे सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, परंतु बस इतना जितने भी आपको हम 2, 4, 5 बताने आ रहे हैं। इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर अगर आपने इन उपायों को कर लिया, तो दोस्तों ये बात तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे। इन उपायों का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, तो बस आपको यहाँ करना है। सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, वह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय, धन हासिली का महा उपाय। ये उपाय अगर आपने कर लिए तो मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं। आपके पास पैसा आ भी रहा है तो टिक नहीं रहा है, या आपने कर्जा लिया हुआ है तो आप कर्ज के में फंसते हुए चले जाते हैं। ये सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 साबुत लौंग ले लीजिए। साबुत लौंग का मतलब ये होता है फूल वाली लौंग एकदम फूल होनी चाहिए। उन लौंगों पर वाली लौंग लीजिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 साबुत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक लेना है दीपक। मैं आपको क्या डालना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय के दूध से बना हुआ घी डालिए। 4 बाती वाला दीपक ले लीजिए और दीपक के अंदर जो लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा करो वहां पर आपको बैठना है। यह उपाय आपको घर के पूजा घर पर ही करना है और यह उपाय करने के आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर पर बैठिए। आपको घर पे जो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठना है। और मान लीजिए कला चित्र नहीं है तो कला चित्र खरीद कर ले आइएगा। चैत्र महीने के गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। अब ये कला चित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिए। दीपक को जलाने के उसमें आपको एक लौंग डालना है। पहली लौंग आपने डाल दी। पहली लौंग डालने दूसरी लौंग को लीजिए, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उस लौंग को रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको माता लक्ष्मी जी का 20 मंत्र बोलना है। वह है ओम। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 20 मंत्र का जाप आपको 21 बार से ज्यादा करना है। अब आपने यहां कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां करना है दोस्तों कि जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उस लौंग को उठाइए। अब उस लौंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है। उसी पेपर या कप, हर कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा बिताते हैं, उस कमरे में अगले साल मतलब 2024 तक के चैत्र गुरुवार के दिन तक के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है। बस इतना आपको करना है। अब इससे क्या होगा, इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगी। अगर आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फंसते हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पहला उपाय। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय है। और ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे आपके ग्रह तारों से। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको 18 अप्रैल 2024 गुरुवार की रात को नहाना है, धोना है। 8 बजे की मुहूर्त के बाद आपको घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले एक दीपक ले लीजिएगा जिसमें गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। 5 लौंग ले लीजिएगा। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें एक लौंग डाल दीजिए। एक लौंग डालने के बाद आपको वो जो 4 लौंग बची हुई है, इनको पूर्व दिशा में बहा दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ 3 परिक्रमा करनी है।
3 परिक्रमा करते वक्त आप भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं दोस्तों, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे, आपके कार्यग्रह आपका साथ देंगे और आप जो भी रण में अपने जीवन में लेंगे उस निर्णय से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचेगा। आखिरी उपाय जो आपको आ रहे हैं, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन सुख वैभव की आपको हासिल होगी। एक लाल कपड़ा लीजिए, एक लाल कपड़े को आपको लेना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी चावल, काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का, 1 इलायची रख लीजिए और इस लाल कपड़े को आपको किसी भी मूल्य धागे से बांध देना है। ये उपाय आपको गुरुवार की रात को करना है। अब आपके घर की जो झाड़ू होती है, ध्यान रखिएगा, झाड़ू जो होता है वो लक्ष्मी माता जी का चिन्ह समझा जाता है। झाड़ू नीचे पोटली को रख दीजिए। पोटली को रखने के बाद आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो हम बताने आ रहे हैं। इस पोटली को रखने के बाद गुरुवार की रात को 9 बजे के बाद इसी पोटली को उठाना है। अपनी अलमारी में तिजोरी या व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर रख देना। अब इससे होगा, ये दोस्तों की माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आएगा। आपके पास इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं थी। पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस नवरात्रि में मैं आप लोगों को वैष्णव माँ जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल अपने समग्र ज्ञान चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज के जो हमारा वीडियो है, ये नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णो माँ जी के सिक्के अगर आपके पास में है तो आप अभी इसके लाइव चमत्कार देख। अगर आपके पास में भी है वैष्णो माँ जी के सिक्के तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव माँ के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय करना है। चमत्कार देखकर दोस्तों आपकी आंख फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णव माँ जी के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माँ जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के आप इससे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ जी के, अगर हम बोल सकते हैं, छवि छपे हैं या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं दोस्तों, ये कुबर का कुंजी है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चले, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी 9 कन्या के रूप बना करके आती है। दोस्तों, नवरात्रि में कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए, अगर एक नवरात्रि में अगर मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। मैं दिन की अपेक्षा, ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में, नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है।
ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये आपको रंग से राजा बनाएंगे। आपको ये इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ज्ञान हमेशा आता है और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें। अधूरे ज्ञान पाप के भागी बनाता है। अधूरे ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों, समग्र ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता। दोस्तों, कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसकी गजरा बनाकर के माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि के सप्तमिक दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती हैं, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति। माता सब कुछ निछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूं ना, समग्र ज्ञान हमारे चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पाते, वक्त नहीं मिल पाती, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाइए। आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों, मां का हृदय बहुत होता है, मां को प्रसन्न बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव मां जी का या फिर लक्ष्मी मां जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं में प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वो मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वो जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों ये वैष्णव मान जी किसी के अब से भी लोगों के पास में है। ये अभी बहुत भी कुछ वर्ष पूर्व चले हैं, तो अगर आपके पास है परंतु अगर आप इसे जगा करके नहीं रखे तो दोस्तों ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके मैं जो जगाने का तरीका बता दूंगा, अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दुगनी और रात चौगुनी अपने तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों, ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। दूसरा, इस सिक्के को जागृत करने का तीनों तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों, अगर आपके पास में वैष्णव मां जी का सिक्का नहीं है, परेशान मत होइए।
अगर आपके पास में कोई पुराने सिक्के जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो, तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। ये सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों, कुबर की कुंजी आपको मिल गई। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का जो नवरात्रि में जागरण होता है, तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण आ जाती है। इसलिए नवरात्रि की इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं, ये सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है ये वीडियो कोई फालसा नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और ये सिक्का अगर आपके पास में रह जाएंगे तो महंगे आपको रत्ना पहनने की जरूरत नहीं है, दुकान धंधे की। तो दोस्तों, आप जितने या कहा जाए तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो माँ जी के सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। तो दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के, अखंड ज्योत के प्रभाव से ये सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उसमें इसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों, ये चमत्कारिक सिक्के, ये प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके, तो दोस्तों, इस चमत्कारिक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को तुलसी के जड़ के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है दोस्तों, और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी के जड़ नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, ये सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी के जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय 9 दुर्गा के संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचारी शक्तियां हैं, सहचारी शक्ति जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके आप जो हैं तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा, जिससे दोस्तों, अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय ना मिले, तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देने हैं, जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? वो हैं निम्न वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती हैं, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं, 21 जितने भी माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ हैं, सबके जितने भी देवी शक्ति, संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नियम के वृक्ष पर वास करती हैं। दोस्तों, माता शीताला का भी स्थान नियम के वृक्ष में समझा जाता है। तो ऐसा समझा जाता है, नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव नौ दुर्गा के स्वरूप हैं। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख कर जाना है और नीम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नीम वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्का को आप जागृत करें। मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुल के नीचे निम्न वृक्षा के जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है। तो बहुत ही है, समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आपको नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं
तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो है ज़्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके रखते हैं, तो और थोड़ा ज़्यादा ये प्रभावशील हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, नवरात्रि के बाद इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं, वो ध्यान से थोड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये सिक्के जागृत हो गए हैं। परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे, तो दोस्तों आपको कैसा लाभ मिलेंगे, ये सिक्के जागृत जाएंगे। तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं दोस्तों। ये जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाते, आप माने या न माने तो जानते हैं नवरात्रि के बाद सिक्के का उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों आप इस लॉकेट के भांति लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के हैं, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखिए। जो सिद्ध करके रखे हैं तो इस सिक्के को दोस्तों लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न से भी आपको फायदे देंगे। मित्र के भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों आपने कई लोगों को यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गए, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों। ये जो अब बोल सकते हैं जागृति व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में होते हैं। दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी स्थान में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पे ये सिक्के रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं, तो ये सिद्ध हो जाते हैं, ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों ये जो सिक्के क्या करते हैं, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस तरह दोस्तों चुंबक हैं, ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी तरह दोस्त अगर आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो ये जितने भी ग्राहक हैं उसे आकर्षित करते हैं और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके बाद दोस्तों इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक या ये सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे दोस्तों, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों घर के सभी लोग, जहां पे सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, तो उस स्थान पर फ्रेम बंधवा करके अगर घर में ये सिक्के रखा जाए, जहां पे सभी लोग, जैसे कि हाल है तो हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, तो ऐसे स्थान में फ्रेम बंधवा करके ये सिक्के रखा जाए, तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं दोस्तों, सभी लोगों की किस्मत चमका देगा दोस्तों। सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे। और दोस्तों ये जानकारी आपकी किस्मत चमका देंगे, आपके भाग्य उदय करा देंगे, बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। तो दोस्तों करना नहीं, ये आपके ऊपर है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी वैष्णो माँ के सिक्के के बता दिए से। तो दोस्तों इसी तरह के और भी अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को आगे शेयर करना। दोस्तों आपके एक शेयर किसी के जीवन में मुस्कान ला सकता है। के दौरान किसी भी दिन इस वृक्ष को छू लेना, अगली 7 पुश्तों तक मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं।
और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी ताराज के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ स्वयं तेज धूप में तपता है परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं को छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है दोस्तों। इसीलिए कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा दोस्तों। हमारे धर्मशास्त्र में